हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग ईयर्स। और मैं आपको बताना आई हूँ बेटा, आप बोल रहे थे मैम चैप्टर वाइज करा दो। एक बच्ची थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो उसने बोला मैम प्लीज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स के हमें चैप्टर वाइज करा दो। हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई है। तो मैंने कहा बेटा डोंट वरी, मैं करा दूँगी। अब आपकी ये सीरीज़ चल रही है, कौन सी चैप्टर वाइज सीरीज़ चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट जल्द से जल्द पूरे करने की कोशिश करूँगी मैं, कि जल्द से जल्द आपके जो चैप्टर वाइज हैं सबसे कंप्लीट कर दूँ। अब आज से आपके 2 लेक्चर आया करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 लेक्चर, और वो भी रिकॉर्डेड आया करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में बोल क्या रहे हैं, और आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना। बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो आप। क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है इनमें से, बताइए मुझे। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, सी ऑप्शन है इसका, सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि P4O10 हैड P4O10 हैज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग PO बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए शॉर्ट, और यहाँ पे है हैज़ शॉर्ट एंड लॉन्ग PO बॉन्ड होता है, फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड इन कंपाउंड इज क्या होगा। तो आपको बताना है इनमें से कि जो नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे, तो आपको ये बताना है। तो सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आपका सेक्शन का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मतलब 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। अभी इसे कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, कैसे निकालना है, ओके। देखिए जस्ट अ मिनट, कैसे निकालना है आपको वो भी बता दे रही हूँ मैं, अभी रुको। तो देखिए बेटा, ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया किसका, P4O10 का। तो इसमें आपके जो डबल बॉन्ड है वो 4 है, तो वो होते हैं आपके शॉर्ट बॉन्ड। और जो आपके ये होते हैं सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जो O आपका अटैच है वो होते हैं आपके लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। अगर इसमें आपको लॉन्ग बॉन्ड भी पूछे कि P4O10 में लॉन्ग बॉन्ड कितने होते हैं, तो आप बताओगे कितने होते हैं। ये सारे जो 4 को छोड़ के जितने भी लॉन्ग बॉन्ड हैं वो कितने हैं आपके, 6 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आपके लॉन्ग बॉन्ड होंगे और शॉर्ट बॉन्ड आपके 4 होंगे। तो इसमें शॉर्ट बॉन्ड पूछ रहा है आपसे, तो आप दोगे 4 आंसर, ठीक है। समझ गए होगे। अब इसको अरेंज कर लेना। आप देखो कैसे बनाऊंगी, दोबारा से मैं आपको इसलिए बना दे रही हूँ, कैसे बनाओगे आप देखिए। जैसे अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बनाओगे इसको। तो सबसे पहले पी को आपको अरेंज करना है, ऐसे यूँ करके पी को अरेंज करना है, ठीक है। ये पी अरेंज हो गया आपके, फिर आप डबल बॉन्ड लगाओगे चारों तरफ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये 4 आपके ऑक्सीजन अरेंज हो जाएंगे चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद में आप सिंगल सिंगल बॉन्ड से एक ओ अटैच करते जाओगे। ये आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, और इधर भी एक ओ अटैच हो जाएगा। कितने हो गए, कितने ओ हो गए आपके, 8 हो गए। 4 ओ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, और 4 ओ मैंने किससे, सिंगल बॉन्ड से कर दिए। अब आपकी 2 ओ और बची हैं, 10 ओ है ना, तो एक इनके बीच में हो जाएगा, इन दोनों फॉस्फोरस के बीच में, और एक इन दोनों के बीच में हो जाएगा ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है ना आपको, समझ लेना, ठीक है। तो आप बता सकते हो इजीली। तो इसका फोर्थ आंसर हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कि व्हेन अ कलरलेस गैस इज पास थ्रू कंबाइंड वाटर। अब क्या है, एक कलरलेस की गई है, वो किसके थ्रू पास की गई है, वो की गई है ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास की जाती है। और फिर उसके बाद में आपको कौन सी गैस मिलेगी वो बतानी है आपको, ठीक है। तो ये है व्हेन अ कलरलेस गैस इज पास्ड। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ। When a colorless gas is passed through bromine water, decolorization takes place, the gas is, तो decolorization takes place किस कौन सी गैस में होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जब हम कलरलेस गैस को पास करते हैं किसी ब्रोमीन वाटर में, तो होता क्या एक्जैक्टली बेटा, ये होता है कि ब्रोमीन वाटर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है। इट ऑक्सीडाइज SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है टू SO3 से, ठीक है। एंड इटसेल्फ इट रिड्यूस टू कलरलेस HBr, और वो किसमें खुद रिड्यूस हो जाता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HBr कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, बताइए मुझे, आंसर बताइए। SO2 हो जाएगा। तो SO2 से आपका क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा SO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो इसमें बोल रहे हैं आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज इन एन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। इनमें से कौन सी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है वो हाइड्राइड नाइट्रिक एसिड से है, बनती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, का कौन सा हाइड्राइड इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, तो आपको बताना है। तो फोर्थ का जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है आपका, बताइए मुझे। फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, N2O5, ठीक है। तो N2O5 आपका आंसर हो जाएगा ए। इसका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूं। इसका सोल्यूशन आप, इसका जो आंसर है वो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, N2O5, याद रखना आप लोग, ठीक है। और बाकी आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, देखिए इसका सोल्यूशन आप देखना चाहोगे। सोल्यूशन ये है, जो N2O5 है इज अ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। N2O5 है वो क्या है, एक एनहाइड्राइड है ऑफ नाइट्रिक एसिड की, एज इट गिव्स HNO3 ऑन एडिंग वाटर। जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर ही होता है ना। हाइड्रेट हो तुम, हाइड्रेटेड रहते हो या नहीं रहते हो, तो क्या है, देखो सबसे पहले आप रिएक्शन अगर लिखना चाहो तो रिएक्शन ऐसे लिखोगे। जब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर को, हाइड्राइड का मतलब वाटर होता है, ठीक है। जैसे आप हाइड्रेटेड रहो मतलब पानी पीते रहो तो वाटर है, ठीक है। इक्वल्स टू आपका जो क्या बनता है कंपाउंड, आपको मिल जाता है HNO3।
मतलब नाइट्रिक एसिड आपका फॉर्म हो जाता है इसके बाद में। तो किससे रिएक्शन कराई हमने, N2O5 से जब रिएक्शन कराएंगे हाइड्राइड की मतलब वाटर की, तो हमें HNO3 मिलेगा तब। तो इसे यही पूछ रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कब मिलेगा हमें, किस कंपाउंड से, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है किस कंपाउंड से हम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएं तब हमें नाइट्रिक एसिड मिलेगा। तो आपका ऑप्शन में है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। जो क्लोरीन है एक ब्लीचिंग एजेंट है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। जो आपकी क्लोरीन है बेटा वो क्या है, ब्लीचिंग का काम करती है। किस पे, अगर किसका प्रेजेंस हो तब वो ब्लीचिंग का काम करती है, तो वो करती है मॉइस्चर अगर हो बेटा तो तभी वो क्या करती है, आपका ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगी, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो इसका आप पढ़ लो 12 का है, क्लोरीन ब्लीच द आर्टिकल्स बाय ऑक्सीडेशन परमानेंटली ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HClO विच लिबरेट्स आपका नेसेंट ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट कर देती है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग का प्रॉपर्टी रखती है अपने पास में, ठीक है। बी सही हो जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इंटर हेलोजन कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है क्या आएगा, सम कुछ ऐसे होते हैं, आपका ऑप्शन तो डी है लेकिन पढ़ लो आप क्या होता है, सम इंटर हेलोजेंस आर सॉलिड्स होते हैं आर नॉट वोलेटाइल। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे इंटर हेलोजेंस होते हैं जो क्या शो करते हैं, वो सॉलिड्स को आर सॉलिड होते हैं और नॉट सो वोलेटाइल। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईली वोलेटाइल, ठीक है। या आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 का मैंने यार स्ट्रक्चर था बेटा, अदरवाइज मैं लिख दी थी आपको। तो देखो 8 देखिए, 8 क्या है आपके सामने, तो 8 का ऑप्शन भी आप देख सकते हो क्या है। तो इसमें से पूछ रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइन SO3 2- और H2O4 2- एंड H2O6 2- फॉलोज द ऑर्डर। अब इसमें से आपको बताना है कि फॉलो ऑर्डर करना है, जो ऑर्डर का वो है उसे फॉलो करना है ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सल्फर की, तो ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, ये बताना है आपको। देखिए तो आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, बी। आपका ऑप्शन आपको पता चल गया कि आपके जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा, आपका वो है बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखो फिर उसके बाद में जो इसका आंसर होकर कैसे निकालोगे, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की निकाल लो। 3 आपके पास में ना, 3 है, तो सबसे पहले हम SO3 ले रहे हैं, सबसे कम वाली, ये 2-, ये है एक्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सल्फर का, ठीक है। तो हम सल्फर को क्या मान लेंगे बेटा, एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लिया हमें। और हमारे 3 कंपाउंड किसके हैं, हमारे ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड आपके पास में। फिर उसके बाद में आपके आए 2-, तो आपको पता है कि वैलेंसी होती है हमारी ऑक्सीजन पर 2- की। उसके बाद में आपके 2 घात भी हैं माइनस की, तो माइनस की 2 घात हम ऊपर लगा देंगे। फिर देखिए ऊपर लगाने के बाद में जब इसका आंसर निकालेंगे तो क्या निकलेगा आंसर, बताइए मुझे। एक्स इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 में से -2 करोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। प्लस का 4 आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब SO3 2- का प्लस का 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब निकालेंगे H2O4 का, ठीक है, ऐसे निकालना है, आप भी निकालो जल्दी से, ठीक है। इसका निकालेंगे तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या एस का निकालना है तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 एस हैं, तो 2s हो गया, 2x हो गया, प्लस आप क्या करोगे 4 आपके पास में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और 2- की इसके पास में वैलेंसी होती है, और ऊपर से इसकी जो वैलेंसी है अभी भी 2- की दे रखी है ऑलरेडी। अगर इन्होंने कोई भी वैलेंसी नहीं दे रखी होती बेटा, तो हम यहाँ पे 2- नहीं लिखते, यहाँ पे फिर क्या हम लिखते, यहाँ पे फिर हम 0 लिखते, अगर वो होता ना कोई भी वैलेंसी नहीं दे रखी होती यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लिखते। तो अब निकाल लो इसको, 2x इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ पे क्या 8 हो गया, 8 में से -2 करेंगे 6 हो गया। अब 6 का भाग करेंगे जब 2 से भाग देंगे 6 में, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो प्लस की 3 आपकी इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए, तो जो SO3 2- की जो आई है ऑक्सीडेशन स्टेट वो आई है +4, ठीक है। S2O4 2- की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो क्या है +3 आई है, ठीक है। उसके बाद में अब लास्ट बचा है H2O6 2- ये बचा है, दोबारा से निकाल लो इसको। निकालेंगे कैसे, देखो 2x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 s है हमारे पास में, तो 2x है, s की निकालनी है हमें। फिर प्लस आपका कितने हैं 6 O है, तो 6 माइनस का 2 इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x, अब इसमें से 12 हो गए, 12 में से 2 घटाओगे 10 बचेंगे, 10 में से अब क्या करोगे, 10 का जब भाग दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बता दो मुझे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से। और मैं निकाल लिया, अभी इसका जो आंसर क्या है 2O6 2- इक्वल्स टू +5 आ रहा है, तो क्या ऑर्डर होगा बताओ, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, S2O6 की, फिर उसके बाद में SO3 की, उसके बाद में 4 की। तो मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ये सही दे रखा है इन्होंने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ये ऑर्डर में लगाना है हमको, और ये सही भी है आंसर आपका, ठीक है। सबसे मैक्सिमम किसकी है, उसके बाद में किसकी है, उसके बाद में किसकी है, तो आपको ऐसे अरेंज करना था, कोई ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे ही करना है एज इट इज़। देखिए फिर 9 क्वेश्चन देखिए, व्हेन कोल्ड NaOH को जब रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, तब क्या बनता है, तो आप करा लो। देखो जब NaOH को हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे किसकी, Cl2 के साथ में इसकी, जब Cl2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से।
जल्दी जल्दी बताओ क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, जब कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, NaCl आपको पता है, NaCl तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे OH है, इसको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या मिलेगा, एक और कंपाउंड मिलेगा आपको NaOCl, उसके बाद में आपका H2O निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, आपको इनको बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 2 NaOH कर दोगे, उसके बाद में 2 क्लोरीन तो आपके पास में है ही, और कोल्ड यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे तो 2 आपके Na हो गए, ये 2 Na हो गए, आपको पता है, क्लियरली दिख रहे हैं आपको। फिर OH भी 2 हैं आपके, तो OH 2 हैं तो कैसे, देखो H2O देखो 2 H यहाँ पे बैलेंस हो गई, और O एक आ गया, एक O यहाँ पे आ गया, 2 थे आपके, उसके बाद में Cl तो आपके आएगा दोनों। ठीक है, बैलेंस है हमारी रिएक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, NaClO। तो जब हम कोल्ड NaOH की रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ में, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा मिलना है। तो आपको तो मिल रहा था वैसे तो आपको NaCl भी मिल रहा था, लेकिन ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन देख के आपको बताना है क्या मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th बोल रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज क्या होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर बताना है आपको, तो ये क्या होती है, मोर देन O एंड Se। ठीक है, ऐसी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर इज ये होती है। तो सल्फर की जो इलेक्ट्रो एफिनिटी होती है वो मोर देन ऑक्सीजन से होती है एंड सेलेनियम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 बोल रहे हैं आपसे, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमीन, इट इज ड्यू टू। अब बताओ ये क्यों होती है, ये बताओ मुझे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग अच्छा होता है। ठीक है, ब्रोमीन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो आपसे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। तो इसमें से आपको बताना है कि आपकी कौन सी ऑक्सीडेशन कौन सी हेलोजन है, कौन सी हेलोजन का जो कंपाउंड है वो नॉट एग्जिबिट करता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एग्जिबिट ही नहीं करता। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, फ्लोरीन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में है ये वाला ऑप्शन। तो बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि विच वन इज मोनोबेसिक एसिड, इसमें से आपको बताना है मोनोबेसिक एसिड क्या है। तो वो है बेटा ये वाला, दिस वन। अब ये कैसे निकालना है आपको, तो इनके स्ट्रक्चर आप जब आप देखोगे ना बेटा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखते हैं। पी सबसे पहले का बना रही हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले का बना रही हूँ, तो O2 है, तो 2 O आपको अरेंज करनी है, और 3 H है आपकी, तो 3 H तो ऐसे लगा दो आप। ठीक है, एक O इधर के इस OH के साथ में लगा दो, और डबल बॉन्ड्स के साथ में एक ये लगा दो। तो ये अगर एक है तो इसे बोलते हैं मोनोबेसिक, मोनोबेसिक। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 OH होते, जैसे देखो आप समझ लो अच्छे से, जैसे अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हो आप, तो यहाँ पे 2 OH होते, HO। ठीक है, और एक H होता, और एक और ये आपका डबल बॉन्ड होता। अब ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, बताइए मुझे, कौन सा होगा, H3PO3। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 हैं, 2 OH आ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे हम डाइबेसिक, डाइबेसिक। अगर आप देखो समझ रहे हो बेटा, अच्छा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो वीडियो को, जिससे कि और भी बच्चे हैं उन्हें पता चल जाए कि मैम सही पढ़ाती हैं, समझा के पढ़ाती हैं अच्छे से, तो उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। अब ये इसमें क्या है बेटा, देखिए इसमें आराम से आप देख सकते हो कि इसमें 3 OH हैं, तो मतलब ये क्या हो गया बताओ, ट्राइबेसिक हो गया, TR से लिख दूँ, TRI, ट्राइबेसिक हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका टेट्रा और होता है, तो ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक 3 टाइप के आपके हो सकते हैं, ट्राइबेसिक 2 टाइप के और हैं आपके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया आपने, 4O और H3, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, अब इसका बारी है, इसकी बारी कैसे है, अब देखो इसकी बारी, इसका कैसे बनाओगे, इसका बनाओगे आप वैसे ही सिंपली बनाना है, बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर, एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक OH यहाँ पे अटैच करना है, एक OH इधर अटैच करना है, एंड देन आपका एक और O है, एक्स्ट्रा O है, क्योंकि 5 O है हमारे पास में, उसके बाद में OH, ये OHO को ही कंसीडर करना है आपको, OH को ही। तो ट्राइबेसिक का ये भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको मोनोबेसिक पूछा है, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 बोल रहे हैं आपसे, विच वन हैज़ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से बताना है आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, बताओ मुझे, कैसे निकालोगे बताओ, बताइए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से निकालो, बताओ। आप सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना, मैं जो ऑप्शन है आपका उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल के दिखा दे रही हूँ, कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है पी एक सिंगल डबल कंपाउंड है, तो उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है इसका। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब जिसका निकालना होता है हम उसे हम एक्स मान लेते हैं, जैसे आपकी एक्स चली गई आपको छोड़ के, तो उसे हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जिसका निकालना होता है, तो देखो 2x मान लेंगे किसको, हम पी को, क्योंकि 2 पी है कंपाउंड में, 2 मॉलिक्यूल है उसके, पी के हमारे पास में, मॉलिक्यूल नहीं एटम है, सॉरी बेटा। ठीक है बेटा, तो आप क्या मानोगे, और जो आपका है एच क्या है, 4 है, तो आपको पता है +1 होता है एच का, और प्लस आपका 6 है, और -2, तो आपको बताइए ऑक्सीजन क्या होता है। इसके बाद आप निकालोगे 2x = क्या निकलेगा आपका 8 आ जाएगा, और जब x को हम निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो ये क्या है आपकी
तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही रखें क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोग फिर कहोगे मैम बहुत टाइम हो गया। एक तो बेटा देखो टाइम क्यों हो गया, मैंने समझाया आपको हर एक क्वेश्चन कि कैसे निकालना है। चलो 15 और कर लो लास्ट क्वेश्चन। तो बोल रहे हैं आपसे कि इनमें से द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज। इसमें से आपको क्या निकालना है? इसमें से निकालना है आपको बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड एंगल, एंगल ठीक बताना है आपको। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिक्रीज कर रहा हो बॉन्ड ऑर्डर, उस ऑर्डर में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है बेटा हाइड्राइड का, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है इसमें। NH3 मतलब आपको पता है इसका जो निमोनिक है वो क्या है, इस पूरे उसका ग्रुप का ये है नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। ठीक है, तो ये किस लिए है? ये इसलिए है, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन टू ये क्या है, SB को क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी गई SB को क्या बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम नाइट्रोजन टू SB किस लिए? क्योंकि इसके पास में जो डिक्रीजिंग क्या है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, नाइट्रोजन टू SB। तो ये आपको याद रखना है कि जो मैम ने बॉन्ड एंगल बताया था हाइड्राइड्स का वो क्या था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी गो डाउन द ग्रुप जो आपका बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एज वी गो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, ऐसे आप याद रखना। ओके जो आज चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर। और आप ना प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को। आपको क्वेश्चन अच्छी लगते हैं यार, मैं आप जो बोलते हो मैं वो लेके आती हूँ। अब आपकी चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी, सो डोंट वरी। ओके बाय टेक केयर, लव यू।